हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये रात के बज रहे हैं 1:30 और अभी तक ना मैं सोया हूँ ना हमारे निक्कू महाराज सोए हैं। ये खेल रहे हैं यहाँ पे, ना इनकी मम्मी सोई है। हम पीने जा रहे हैं कोल्ड कॉफी और पता नहीं हम अब सुबह 6 बजे कैसे उठेंगे। हमारी सुबह कल 11:30 की फ्लाइट है। मैं सुबह 7:30 बजे घर से निकलना है। इट विल टेक 1.5 hours टू रीच द एयरपोर्ट। लेट्स सी हाउ इट गोज। The next day. हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये हम अब रेडी हो चुके हैं। सुबह के बज रहे हैं 7:30 एंड वी आर ऑलमोस्ट रेडी टू गो। अभी कैब बुक कर दी है। इट्स शोइंग एट 12 minutes एंड मैं आपको एक बार दिखाया तो क्या हमारा कितना सामान हुआ है। ये आप देख सकते हैं हमारे ऑलमोस्ट 5 तो बैग हो गए हैं, जिसमें 3 हमारे कैबिन बैग्स हैं, 2 हमारे चेक इन बैग्स हैं। अभी पता नहीं इनको कैसे नीचे ले जाया जाएगा कैब तक। एटलीस्ट मुझे लगता है 2 ट्रिप मारनी पड़ेगी मेरे को। यहाँ पे माधुरी जी से हेलो। और हमारे निक्कू महाराज मास्टर निताक्ष महेश्वरी, जिनकी आज है पहली फ्लाइट। इनका बोर्डिंग पास भी आया है और ये सो रहे हैं नहा धो के बिल्कुल अपने मजे में। कैब लेके हम निकल गए थे हमारी एयरपोर्ट की तरफ और देखिए कैब में बैठते ही निकू सो गया था। ऑब्वियसली सुबह से उठा है, नींद पूरी नहीं हुई है, ऑन एंड ऑफ नींद थी। बट उसके साथ इसके डैडा भी सो गए थे। मुझे फॉर सम रीज़न ट्रैवलिंग के वक्त आजकल नींद नहीं आती है, स्पेशली इन कार्स एंड फ्लाइट। मैं बिल्कुल भी सो नहीं पाती हूँ। आई डोंट नो हाउ दीज गाइज आर स्लीपिंग। थोड़े घंटे के बाद हम पहुंच गए थे एयरपोर्ट में। एक्साइटमेंट ये थी ही कि निको की ये पहली फ़्लाइट है एंड दैट टू देहरादून। और सेकेंड एक्साइटमेंट ये भी थी कि हम T2 से पहली बार ट्रैवल कर रहे थे। एंड ऑनेस्टली दिस वाज अमेजिंग। एयरपोर्ट काफ़ी अच्छा था, काफ़ी ह्यूज था। इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा बनाया है। एंड हम लॉन्च में भी गए थे, थोड़ी देर तक बैठे थे क्योंकि फ़्लाइट भी थोड़ी डिले हो गई थी। एंड द लॉन्च वाज ऑल्सो अमेजिंग। वो कहते हैं ना, फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल। तो उसकी पहली फ़्लाइट के लिए हम एक्साइटमेंट थे। उसकी बोर्डिंग पास देख के मुझे इतनी खुशी हो रही थी। बाय द वे हमने स्ट्रॉलर कैरी नहीं किया था। वी वर लिटिल कंफ्यूज कि हमें स्ट्रॉलर कैरी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज निकू काफ़ी छोटा है एंड वी कुड कैरी हिम इजीली एंड मोर और लेस वी वर गोइंग टू आवर हाउस देहरादून। तो इसलिए हमने कैरी नहीं किया था। बट डिफ़िकल्टी एज सच महसूस नहीं हुई। द ओनली प्रॉब्लम वॉज कि एयरपोर्ट से प्लेन तक जाने का डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है एयरपोर्ट, बैंगलोर एयरपोर्ट में। सो दैट वाज द ओनली डिफ़िकल्टी। अदर देन दैट ऐसी कोई नेसेसरी नहीं लगी। फ़्लाइट काफ़ी डिले हो गई थी तो हम लॉन्च में ही बैठे थे काफ़ी लंबे समय तक। एंड ऑब्वियसली सुबह का टाइम था तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो हमने ब्रेकफास्ट भी किया। और उसके बाद वी वर हेडिंग टू अबोर्ड आवर फर्स्ट फ्लाइट विद आवर बेबी। फ्लाइट बोर्ड करने से पहले द वन थिंग दैट वी डिड वाज कि बेबी का डायपर चेंज कर लिया। एंड आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2-3 घंटे तक बेबी फ़्लाइट में रहेगा और कभी कभार लेट भी हो जाता है, डिले भी हो जाती है फ़्लाइट। सो इट इज़ ऑलवेज़ गुड कि हम पहले बेबी का डायपर चेंज करें। इट्स ट्रू कि बेबी का टिकट नहीं लगता है टिल द एज ऑफ 2, बट थोड़े इंटरनल टैक्सेस वगैरह लगे थे। सो वी पेड एक्स्ट्रा 2300 रुपीज़ फॉर इन्फेंट व्हेन यू आर कैरिंग एन इन्फेंट। सो मेक श्योर आप टिकट जब बुक करते हो तो आप अपडेट करो कि यू आर ट्रैवलिंग विद इन्फेंट, एंड उसके साथ वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी ऐड ऑन हो जाते हैं। बेबी के एक्स्ट्रा सेफ्टी के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा बेल्ट भी दिया था जो बेबी के थ्रू अटैच होती है। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ द फ्लाइट्स ये देती नहीं है। एंड ऑब्वियसली मेक श्योर कि आप जब भी बेबी के साथ फ्लाइट में ट्रैवल करते हो तो मेक श्योर टू फीड द बेबी वाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। उससे बेबी के ईयर्स में पेन होने का दिक्कत उतना नहीं होता है। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको एयर होस्टेस भी आके बोलती है कि यू हैव टू फीड द बेबी वाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। एक बार वो बहुत ज़ोर से रोया था इन बिटवीन में। एंड आई थिंक उसके ईयर में थोड़ा दर्द हुआ होगा इसीलिए, बट वी गेव हिम अ पेसिफायर एंड ही वाज फाइन। एंड मोर ओवर प्रिकॉशंस के लिए हमने कॉटन उसके कान में ऑलरेडी डाला हुआ था।
आप देख रहे हो कितना मज़ा कर रहा है निक्कू फ्लाइट की ट्रे में बैठ के ही इज़ लुकिंग अराउंड द पीपल हमारे साइड में जो बैठे थे उनके साथ बड़े मज़े से खेल रहा था स्माइल कर रहा था एंड ही टोटली एन्जॉयड द फ्लाइट ट्रैवल मैंने उसको बिब भी पहना के रखा था इफ़ इन केस वो वॉमिट करता है तो दैट इज़ वाई बट ओवरऑल काफ़ी इन्जॉय किया उसने लुकिंग एट द व्यू फ्रॉम द विंडो and yeah, this was all our experience traveling from Bangalore to Dehradun. I hope you like this video. If you do, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel. And I will see you in my next video. Till then, take care. Bye.